आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी को ससुराल छोड़ने। तो लगभग 1 साल होने वाला है और आज मेरा नंबर पड़ रहा है उसको ससुराल पहुँचाने का। तो यहाँ पे ताई और दीदी को लेके आएगी हूँ मैं होटल में और यहाँ पे हमने दे दिया है ऑर्डर जो हमें खाना है। ताई तो खाली आई यहाँ फोकट का पैसा खर्च हो और फिर पहुँच गए हम दीदी लोगों के घर पे। और दीदी लोगों के घर के सामने जो कि टावर जियो का टावर है रैन गाँव में, और उधर साइड जंगलों में पूरा आगे आग लग रखी है, धुआं ही धुआं फैल रखा है चारों ओर। इधर साइड से दीदी बैठी हुई है और ये सब्जी की कढ़ाई, भात, हरी सब्जी की कढ़ाई, और यहाँ पे मेरी थाली और साथ में यहाँ पे संतरे भी काट रखे हैं। दोनों जने हम दोनों बहनें खा रहे अकेले अकेले। तो यहाँ पे दीदी लोगों ने मिस्त्री लगाए हुए थे काम पे, और सुबह दीवार चीनी और अभी दीवार टूट चुकी है। तो पता नहीं क्या हो रखा है, वो बोल रहे बहू का दोस्त लग गया बल। हेलो दोस्तों, प्रणाम पहलाग। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिस्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कब्बी व्लॉग में। अपने आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्लास धूप आ चुकी है और चारों ओर मौसम आप देख सकते हो, आसमान एकदम क्रिस्टल क्लियर है और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं सामने। तो अभी आप देख सकते हो मैं तैयार हो रखी हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी को ससुराल छोड़ने। तो लगभग 1 साल होने वाला है और आज मेरा नंबर पड़ रहा है उसको ससुराल पहुँचाने का। और साथ में यहाँ पे ताई भी आ रही है देवाल तक, ताई का काम है मार्केट में कुछ। तो यहाँ पे बुआ सबकी पिठाई लगाएगी, दीदी को ससुराल भेजने के लिए तैयारी चल रही है अभी। और ये मनीषा आज बैग पहुँचाने वाली रहेगी, हमेशा मैं रहती हूँ बैग पहुँचाने वाली, आज मनीषा रहेगी बैग पहुँचाने वाली। यहाँ पे पिठाई भी लग चुकी है और यहाँ पे सेवा सलाम हो रहा है। और अब चलते हैं रोड में। गाड़ी वाले का इतने बार फ़ोन आ गया है ना, फ़ोन करके परेशान कर दिया है। तो अब चलते हैं फटाफट रोड में और गाड़ी वाला हमें ही रुक रखा है। तो हम 3 जने हैं क्योंकि। तो यहाँ पे ताई गई है पेड़ पे संतरे निकालने के लिए और सुबह से सारे लोग दीदी के लिए सामान लेके आ रहे हैं। और ताई भी यहाँ पे पेड़ से दीदी के लिए संतरे निकाल रही है, बहुत सारे तो निकाल दिए हैं और प्राची उनको इकट्ठा कर रही है। और ये रही दीदी जी। यहाँ पे जब हम तैयार हो रहे थे तभी गाड़ी आ गई थी रोड में और सारे लोग यहाँ पे दीदी को पहुँचाने के लिए आ रखे हैं। और ताऊ और भाभी भी जा रहे हैं भाभी के मायके, भाभी को छोड़ने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मोटे तार लगने लगते भाई। देवाल पहुंचकर यहाँ पे आप देवाल का माहौल देख सकते हो, एकदम ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और उतनी ज़्यादा चहल पहल भी नहीं है क्योंकि आजकल ठंडियों के दिन है तो गाड़ियाँ भी लेट से ही आती हैं मार्केट की ओर। तो यहाँ पे ताई का बैंक का काम करवा के और घर के लिए दुकान से सामान लेके अब चलते हैं दीदी के ससुराल की ओर। गाड़ी की बात भी कर दी है। तो सामान लेते लेते बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम दिन के 12 भी बज चुके हैं और अब हम कर लेते हैं पेट पूजा। तो यहाँ पे ताई और दीदी को लेके आएगी हूँ मैं होटल में और यहाँ पे हमने दे दिया है ऑर्डर जो हमें खाना है। ताई तो खाली आई यहाँ फोकट का पैसा खर्च हो। और आज हमने नॉर्मल सा छोला समोसा ऑर्डर किया, बाकी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। ताई और मैं खा रहे छोला समोसा और दीदी हमारा मुंह देखेगी क्योंकि दीदी ने ऑर्डर किया है मोमो हाफ प्लेट, तो उसके मोमो तो अभी बन रहे हैं। तो पेट पूजा भी कर ली है और अब ताई को भेजते हैं ताई घर की ओर और हम चलते हैं रैन की ओर। और खा रही तो देवाल से गाड़ी भी मिल गई थी हमें और अभी हम पहुंच गए हैं रैन गांव में। तो मैं आ रही हूँ दूसरी बार दीदी के ससुराल। तो यहाँ पे आगे से दीदी जा रही है क्योंकि मेरे को ये वाला रास्ता नहीं है पता,
पहली बार जा रही हूँ मैं इस वाले रास्ते से, तो फटाफट चलते हैं दीदी लोगों के घर पर। ये पहुँच गए हम रोड से नीचे गांव में, और ये रहा रैन का खूबसूरत सा गांव। तो इधर साइड से तो वैसे कम ही दिख रहा है एरिया, यहाँ से रोड से नीचे पूरे मकान ही मकान हैं यहाँ वो नीचे तक, और सबसे लास्ट तो मेरी दीदी लोगों का ही घर है। तो ये देखो, ये ससुराल आके ऐसे हवा पतंग बन गया है कि चलते जा रही है, ना कि पीछे से मेरी बहन भी आ रही है। और फिर पहुंच गए हम दीदी लोगों के घर पे, और घर पे पहुंचने के बाद यहाँ पे देखा तो दीदी लोगों ने यहाँ पे काम लगा रखा है। और दीदी लोगों के घर के सामने जो कि टावर, जियो का टावर है रैन गाँव में, और उधर साइड जंगलों में पूरा आगे आग लग रखी है, धुआं ही धुआं फैल रखा है चारों ओर। तो यहाँ पे दीदी ने और मैंने सबसे पहले घर पे पहुँच के कपड़े चेंज कर लिए हैं, और मैं कपड़े नहीं लाई थी तो मैंने दीदी के ही कपड़े पहने हैं, और यहाँ पे दीदी ने भी कपड़े चेंज कर दिए हैं, और अब जाते हैं ऊपर वाले मकान में। तो सबसे मिलने जुलने के बाद यहाँ पे दीदी और दीदी के ससुर और दीदी का छोटा देवर वो चले गए हैं पार्था, यानी कि दीदी की सास गई है अपनी मायके। तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचे वैसे ही उनका भी तैयार होना, तो उन्होंने तो खाना खा लिया था और हमारे लिए खाना रखा हुआ था। तो यहाँ पे दीदी और मैं खाना खा रहे हैं, और बाकी दीदी की जो छोटी वाली सासू जी हैं उन्होंने खा लिया है। इधर साइड से दीदी बैठी हुई है, और ये सब्जी की कढ़ाई, भात, हरी सब्जी की कढ़ाई, और यहाँ पे मेरी थाली, और साथ में यहाँ पे संतरे भी काट रखे हैं। दोनों जने, हम दोनों बहनें खा रहे हैं अकेले अकेले। तो खाना खा के बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं दीदी ने, और यहाँ पे दीदी लोगों के 2 बैल भी हैं तो जो चर के आगे जंगल से, और अब इन्होंने यहाँ पे बाहर पे बांध दिया है। और इधर मस्त से धूप आ रखी है, और ऊपर सामने रोड दिख रही है, और इस गोट के पीछे से है मकाने, और दीदी लोग का लेंटर वाला मकान सामने नीचे यहाँ पे दिख रहा है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, और अब दीदी ने चाय बना लिया है। और यहाँ दीदी लोगों के घर पे 2 छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं भाभी दीदी से मिलने के लिए, और दीदी उनकी भाभी लगती है क्योंकि, और ये मेरी दीदी की छोटी वाली सासू यानी कि कगी सास है। तो हम दोनों के लिए दीदी ने चाय दे दिया है, अब ले जाएगी मिस्त्रियों के लिए। चाय पीने तक इधर सारी धूप छिप चुकी है, इधर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पीछे। और अब मैं आई हूँ नीचे वाले मकान में, तो यहाँ पे छोटी सासू जी कूट रही है धान। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा चले जाती हूँ नीचे की ओर घूमने के लिए। दुपट्टा भी जल बना वो धान कूटने के बाद अब हम 2 बहनें फिर से यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं, और दीदी ने भैंस बांध दिए हैं, और सासू जी नीचे वाले गोठ में हैं, वहाँ अपना काम कर रही होंगी। तो दोनों बहनें अकेले बैठी हुई है। साला किस्मत ही ख़राब है, यहाँ आने की सोची तो उसके सास ससुर ही गायब हो गए। पर क्या करें, खैर कोई बात नहीं, कल तो मैंने जाना ही है। तो ये देखो कितने सोल्टे यूज़ में रखे हुए हैं, 6 सोल्टे यूज़ में रखे हुए हैं तुमने, क्यों? तो यहाँ तो धूप बहुत जल्दी छिप जाती है, तो 3:30 बजे यहाँ धूप छुप गई थी, और अभी शाम को ठंडा भी होने लग गया है क्योंकि नदी किनारे है ना गांव, इसलिए। तो दोनों बहनें ही रहो बेचारी। तो यहाँ पे दीदी लोगों ने मिस्त्री लगाए हुए थे काम पे, और सुबह दीवार चीनी और अभी दीवार टूट चुकी है। तो पता नहीं क्या हो रखा है, वो बोल रहे बहू का दोस्त लग गया बल। तो इसी के साथ अपने आज के वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, रात तक बनाऊँगी तो, और ठंडा भी काफ़ी होने लग गया है। तो मिलते हैं आप सब लोगों को कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।